अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपने आपकी तबीयत अब बेहतर है? जी अल्लाह का शुक्र, काफ़ी बेहतर है। सर क्या चल रहा है ये कायनात में? क्या चल रहा है? सर मैं अभी पिछले दिनों वीडियो देख रहा था, उन्होंने एक अच्छी सी वीडियो बनाई हुई थी कि बाहर वो क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स से वो कैमरा लेके आते हैं वेब से, जूम इन दैन स्टार्स दैन सोलर सिस्टम, फिर वो अर्थ में आते हैं तो एक खातून लेटी हुई होती हैं, वो उनके अंदर जूम करते हैं टिश्यू सेल्स और फिर वो अंदर तक चले जाते हैं टिश्यू के। तो वो सब कुछ स्केलर रियलिटी में वो समझाना चाह रहे थे, तो ये मुझे समझ नहीं आया। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चल रहा है वही बहुत बड़े लेवल पे भी चल रहा है। वो वीडियो ही प्रूव करी। देखिए मैंने वो वीडियो, तो भाई वो तो ऐसे ही रहा, कुछ कायनात के अंदर नजर आ रहा है। देखिए हज़ारों साल से जो इंसान मुशाहिदा करते हैं, जो गौर व फिक्र रखते हैं, और मजहबी तौर पे हम बात करें तो कुरान में भी है कि हमारे बेहतरीन बंदे वो हैं जो आसमानों पे देख के गौर व फिक्र करते हैं। हमारे कामयाब तरीन बंदे वो हैं जो अक्ल व फ़हम इस्तेमाल करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं। क्या मतलब है इसका? ये कहना ये चाह रहे हैं कि इस पूरी कायनात में आपके वजूद के अंदर से लेकर बारीकी से लेकर जितना आप इन डेप्थ जा सकते हैं, जिसको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल कह रहे हैं, और जितना आप बड़े पैमाने पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, मुशाहिदा कर सकते हैं, इनके विजनरी लेवल के ऊपर बिग पिक्चर देख सकते हैं आप, तो आपको एक पैटर्न, एक डिज़ाइन नज़र आएगा, एक एनर्जी का, एक सोर्स का, एक क्रिएटर का, बनाने वाले का, अल्लाह का। अब गौर करें तो जैसे आपने बताया वो वीडियो और साइंस के इसके बड़े ऑब्जर्वेशनल एक्सपेरिमेंट थ्योरीज भी आ रही हैं कि जैसे एक सेल है या एक एटम है, मिसाल एक एटम की मिसाल लेते हैं, जो स्मॉलेस्ट ब्रेकेबल यूनिट होता है फिजिकल मैटर का, वो एटम है हमारे पास फिलहाल। यानी कि किसी भी मादे को छोटे से छोटे लेवल पे आप तोड़ के देख सकते हैं कि कोई यूनिट क्या मिलता है, हमें वो एटम मिलता है। फिर हमारे पास फर्दर डिटेलिंग भी आ गई, एटम को तोड़े तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, क्वार्क्स और गीजॉन, बाइजॉन और गॉड पार्टिकल तक अब आ गया। हम उसको और बारीकी से तोड़ते जा रहे हैं। लेकिन हम एक एटम को मिसाल ले लेते हैं। आपका जो वजूद है बासित में इस वक्त, ये कई अरबों एटम से जुड़ के आप ये नज़र आ रहे हैं, ये बासित बैठा हुआ है। बिल्कुल बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एटम्स, ये बासित नज़र आ रहा है। अब उस एक एटम को उठाएं तो उसको ज़रा आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मुशाहिदा करें तो क्या नज़र आएगा? उस एटम को देखते नज़र आता है कि बीच में एक न्यूक्लियस मियाँ टहल रहे हैं और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन टहल रहे हैं, सही है, और उसके रिवॉल्व कर रहे हैं। उनके शेल्स हैं जो नज़र नहीं आते लेकिन तेज़ी से घूम रहे हैं। तो जब साइंस ने ये ऑब्जर्व किया और उन्होंने फिर नज़र उठा के देखा और टेलीस्कोप लगा के जब सोलर सिस्टम का मुशाहिदा किया तो उन्होंने देखा तो तफरी तो यहाँ भी ऐसी चल रही है कुछ, कि एक बीच में सेंटर में सन है और उसके इर्द गिर्द प्लैनेट्स घूमे जा रहे हैं। तो उन्होंने इसको स्केलर रियलिटी का नाम दिया, इस डिज़ाइन को। फिर उन्होंने और मुशाहिदा किया, हबल टेलीस्कोप को लॉन्च किया और दूरअंदेश कायनात और गैलेक्सीज़ में देखा। पहले साइंटिस्ट लोगों का ख्याल था, मटेरियल साइंस का, कि हमारी ये यूनिवर्स, इसको हम यूनिवर्स का नाम हमने दिया, वो सिंगल वर्स, ये एक यूनिवर्स है, उसमें सारे स्टार्स एंड प्लैनेट्स हैं। लेकिन जब उन्होंने और अपना पैमाना मुशाहिदे का बढ़ाया तो उनको समझ में आया कि ये एक यूनिवर्स नहीं है, मल्टीवर्सेस हैं यहाँ पे, और भी गैलेक्सीज़ हैं और भी यूनिवर्सेस हैं। और जब उनको और मुशाहिदा करने की कोशिश की टेलीस्कोप लगा के दूर से, तो उनको नज़र आया कि वो एक क्लस्टर ऑफ यूनिवर्स है और ऐसे और क्लस्टर्स भी हैं, और वो सब जो है दूर से एक ऐसे नज़र आती हैं जैसे इंसानी टिशू, यानी कि इंसानी गोश्त का जो सबसे छोटा ब्रेकेबल पोर्शन है ह्यूमन टिशू, वैसे नज़र आते हैं। तो जो डिज़ाइन उनको माइन्यूटेस्ट यानी कि सबसे निचले दर्जे पे नज़र आ रहा है, वही डिज़ाइन उनको सबसे ऊंचले दर्जे पे भी नज़र आ रहा है। सही। तो इसको हम इसका जो फ़लसफ़ा है, इसका जो रूहानी रुख है, हम इसको कहते हैं ये कुदरत का निज़ाम है, कुदरत का डिज़ाइन है। और अल्लाह ताला ने और बनाने वाले ने, या अल्लाह कहें या हम साइंटिफिक कहें, बनाने वाले ने या हम रूहानी तौर पे कहें, उस ग्रेट एनर्जी ने ये जो क्रिएशन की है ये एक पैटर्न में की है, एक डिज़ाइन में की है। अच्छा, ये डिज़ाइन हमें और भी जगह नज़र आता है। जैसे आपने वो देखा है हार्मोनल बैलेंस जो होता है, हार्मोनिक बैलेंस जो होता है, एक बॉल जो होती है वो 4 बॉलें साथ होती हैं, यहाँ से टकराती है पेंडुलम की तरह, यहाँ से एक बॉल टकराती है, यहाँ से दूसरी बॉल जाती है, बिल्कुल, तो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, एनर्जी बैलेंस हो जाती है। तो ये सारा जो बैलेंस है ये साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, ये कायनात में भी पाया जा रहा है। एक स्टार तबाह होता है, दूसरा स्टार क्रिएट होता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और ये एक अंधेरा गुप जिसको हम खला कहते हैं, स्पेस कहते हैं, ये मौजूद है। और ये कितना बड़ा है ये अभी तक हम तयन नहीं कर पाए। और इस सारी खला के अंदर जो है ये एनर्जी बैलेंस भी चल रहा है, ये पैटर्न्स और डिज़ाइन भी चल रहे हैं, इसमें प्लैनेट्स और स्टार बन भी रहे हैं, ख़त्म भी हो रहे हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं, और एक पूरा एक निज़ाम सिस्टम चला जा रहा है। क्यों है ये निज़ाम? यही तो समझ नहीं आ रहा सर।
देखिए, सवाल इंसान को अपनी ज़ात से ये नहीं करना चाहिए कि क्यों है ये निज़ाम। ये सवाल भी अच्छा है और हम भी करते रहे और इंसान भी करता है। पहले तो ये समझना ज़रूरी कैसा है ये निज़ाम, क्या है निज़ाम। किसी भी चीज़ को समझना हो, उसकी हकीकत को समझना हो तो उसके वजूद के मकसद को समझा जाए, और उसके मकसद को समझना हो तो पहले उस चीज़ को समझा जाए। दोनों चीज़ें आपस में कॉम्प्लीमेंट करती हैं। अगर मैं समझ जाऊँ कि ये निज़ाम कैसे काम करता है तो मैं इसके वजूद तक पहुँच जाऊँगा कि इसका मकसद क्या है। इसके बरक्स अगर मैं इसका वजूद समझ जाऊँ कि मकसद क्या है तो ये काम कैसे करता है शायद मैं उस तक भी पहुँच जाऊँ। तो दोनों चीज़ें कॉम्प्लीमेंट, दोनों तरीकों से समझी जा सकती है। तो हमें ये भी गौर करना चाहिए कि कैसे है ये निज़ाम, ये पैटर्न्स क्यों है, ये डिज़ाइंस क्यों है। आपने गौर किया रेनबो में 7 कलर होते हैं, आपने गौर किया 8 क्यों नहीं होते, या वही 7 क्यों होते हैं, विद योर जिसको कहते हैं। जी बिल्कुल। और वो हमें बारिश के बाद क्यों विजिबल होते हैं। ये वो 7 कलर हैं। जब सूरज की रोशनी, शुआएं, जो रेज होती हैं, वो इस दुनिया पे, इस मैटर पे, इस मादे पे पड़ती हैं तो वो मादा जो है उन 7 कलर्स में ह्यूमन आई को डिस्प्ले होता है। इन अदर वर्ड, हमारी दुनिया में जितने भी कलर्स हैं ना वो उन 7 कलर्स की कॉम्बिनेशन है। ठीक है। हम उन 7 कलर्स के अलावा और कलर्स नहीं देख सकते, या उनकी कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स के अलावा कुछ नहीं देख सकते। तो क्या यूनिवर्स में सिर्फ यही कलर्स हैं? नहीं, ऑब्जर्वेबल ही है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ सूरज को डायरेक्ट देखिए, आप क्या कहेंगे मुझे? नहीं देखा जा सकता डायरेक्ट। क्यों नहीं देखा जा सकता? आपकी आंखें उस एनर्जी की ताब नहीं ला सकती, या इन अदर वर्ड मैं कहूँ जो सूरज का एक्चुअल कलर है वो आपकी आंख नहीं देख सकती। बिल्कुल। अब एक और चीज़ सर हमें देखने को मिलती है, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, वो ज़्यादातर हमें एक राउंड शेप में नज़र आते हैं। तो इसकी क्या पीछे लॉजिक? देखिए, इसकी एक तो साइंटिफिक जो वजह मुझे नज़र आती है वो ये कि यूनिवर्स में, जो स्पेस में वो घूम रहे हैं और टहल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, खो खो खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो उनकी जो मूवमेंट है वो उनको शेप करती है। जैसे सूरज जब अपनी तरफ ग्रेविटेशनल पुल से अट्रैक्ट करता है सारे प्लैनेट्स को, तो प्लैनेट जब रोटेट और रिवॉल्व करते हैं तो उनका जो हजम होता है वो शेप देता है। एक तो उसकी साइंटिफिक वजह ये है। इन जनरल मैं ये कह रहा हूँ कि जो सारे सितारे और सैयारे नज़र आ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा 100% है, लेकिन आप अगर गौर करें वो सारे जो है राउंड शेप या स्पेरिकल शेप में नज़र आते हैं। बिल्कुल। कभी आपने कोई चकोर सितारा देखा है? नहीं। कोई ट्रायंगल शेप का? हाँ, वो हेक्सागोन शेप का हो सकता है, उसके डिफरेंट एजेस हो सकते हैं, आई एग्री विद दैट। लेकिन आप जब उसको दूर से ऑब्जर्व करेंगे, इन जनरल वो स्पेरिकल शेप या राउंड शेप के करीब करीब नजर आएंगे। ओवल शेप हो गया राउंड, जो यानी कि सर्कल के ही जो ब्रांचेस निकलती हैं, डिफरेंट शेप्स हैं, उन्हीं में आपको नजर आएंगे। तो ये भी एक पैटर्न है। तो इसी तरह आपको एटम को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो उसमें भी आपको न्यूक्लियस भी आपको राउंड शेप में नजर आएगा, स्पेरिकल शेप में नजर आएगा, और उसके इर्द गिर्द घूमने वाले इलेक्ट्रॉन भी इसी तरह नजर मूवमेंट भी राउंड ही है। जी। तो इससे साबित होता है जो हमारी कायनात के अंदर जो खला का समंदर है, उसके जो पानी में तैरने की जो कवानीन है वो ये है कि वो राउंड लोग ही तैर सकते हैं, उसमें चकोर लोग नहीं तैर सकते। सही। तो ये सारे सितारे सैयारे जो हैं वो राउंड शेप में। और दूसरा मैंने बताया कि क्योंकि वो डिज़ाइन ऐसा है कि उसकी शेपिंग ऐसी हो जाती है जब वो रोटेट और रिवॉल्व करते हैं, और जब वो राउंड या स्पेरिकल या इसके मिलते जुलते शेप्स में रोटेट और रिवॉल्व करते हैं, दे क्रिएट टाइम, वो वक्त क्रिएट करते हैं। अच्छा, वक्त का भी पैटर्न एक ही जैसा है कायनात में। जो वक्त जैसे ज़मीन का है, जिस तरह वक्त जनरेट हो रहा है, बाकी प्लैनेट्स का भी वक्त इसी तरह जनरेट होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। उनकी मूवमेंट पे डिपेंड, साइज मूवमेंट पे डिपेंड करता है टाइम, कि किस तरह का टाइम बिहेव होगा। इवन अर्थ के ऊपर भी, ज़मीन के ऊपर भी पैटर्न आप देखेंगे तो जो इक्वेटर के करीब ममालिक हैं उनका टाइम अलग है, और जो एक्सिस के करीब है उनका टाइम थोड़ा सा अलग बिहेव करता है। टाइम अर्थ में भी मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ बिहेव करता है, कहीं तेज़ चलता है, कहीं स्लो चलता है। जो इक्वेटर के करीब जो लोग रहते हैं उनके साल बड़े होते हैं, और जो एक्सिस के करीब, पोल्स के करीब रहते हैं, उनके साल छोटे होते हैं, और दिन और रात भी फ़र्क होता है। इस पर हम, इससे रिलेटेड हम बर्मुदा ट्रायंगल पे भी एक वीडियो कर सकते हैं सर। हाँ, उस पर भी बात की जा सकती है। उसमें भी बड़े साल लगे हमें उसको खोदते खोदते कि ये माजरा क्या है, लेकिन जितना कुछ समझ में आया इंशाल्लाह बयान करेंगे।